रियासी में वैष्णो दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, कठुआ में आतंकी अटैक किया गया और जम्मू के डोडा में पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की गई, जिसमें कई मासूम लोगों की मौत हो गई। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही में ये घटनाएं घटी हैं आतंकियों की। 2 जवान शहीद हो गए थे। ऐसी आतंकी वारदातों के बाद बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था। आतंकियों के सफाये को लेकर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक एक्शन में हैं। अमित शाह ने दिल्ली में कई हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाये को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है और आर्मी ने भी रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि 11 जून से अब तक 6 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और अब उरी सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी मारे गए हैं। आर्मी ने जो अपना ऑपरेशन बजरंग अभियान चलाया है, जिसे लॉन्च किया गया है, अब उससे आतंकी भी खौफ खाने लगे हैं, क्योंकि सेना से शूरवीर अब चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। उन्हें पहले ढूंढा जा रहा है, फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, जो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, बड़ी ब्रेकिंग है, वो ये है कि उरी सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश में ये जुटे हुए थे। आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ढेर कर दिया गया। एक का शव एलओसी के पास से बरामद किया गया है। पाकिस्तान नागरिक रफीक के नाम से इसकी पहचान की गई है। दूसरे आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना और साझा ऑपरेशन के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी आतंकी की है जो घुसपैठ कर दहशत फैलाने की मंशा लेकर आया था, लेकिन इसे जब चैलेंज किया गया तो ये भागने के प्रयास में था, कोशिश में था, लेकिन इसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन बजरंग के तहत उरी में घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 22 जून को घुसपैठ की कोशिश की गई थी। 22 जून को जब ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में थे तो एलओसी के पास, आपको बता दें कि गोहलन में लोकेशन मिली। हमारे सुरक्षा बलों को यह पता चला कि ये आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको ट्रेस करने की कोशिश की गई तो लोकेशन का पता चला। सेना का ऑपरेशन बजरंग एक्टिव था। सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। 23 जून रविवार को दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जब चैलेंज किया गया इन आतंकियों को तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की। सेना ने आतंकियों के बीच, जब ये गोलीबारी हो रही थी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, इस बीच सेना ने चारों तरफ से इनको घेर रखा था। ऑपरेशन बजरंग के तहत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 24 जून एलओसी के पास एक आतंकी का शव मिला। मृतक आतंकी की पहचान रफीक के तौर पर हुई है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा चुके हैं। आतंकी रफीक पाकिस्तान का नागरिक है और दूसरे आतंकी की जो पहचान हुई है उसको लेकर अभी सेना लगातार कोशिश कर रही है कि उसका डिटेल पता लगाया जा सके। दूसरे आतंकी की सेना अभी तलाश कर रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। दरअसल एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ मूवमेंट एलओसी के करीब एक गहलोन गांव में जारी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों, जिनमें एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और आर्मी की पीर पंजाल ब्रिगेड शामिल थी, और जैसे ही कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चैलेंज किया गया तो उन्होंने सुरक्षा बल के दस्तों पर फायरिंग खोली, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक जो है आर्मी के द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है कि एक शव जो है वो बरामद हुआ है, जबकि दूसरे शव की तलाश जो है वो लगातार उड़ी में जारी है। 2 दिन तक लगातार इस ऑपरेशन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मारे गए आतंकी के पास से गोला बारूद बरामद किया गया है। AK-47 से लेकर चाइनीज पिस्टल तक बरामद हुए हैं। हैंड ग्रेनेड भी मृतक आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी भी इनके पास मिले हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो जब्त की गई हैं आतंकियों के पास से। आपको बता दें कि कौन कौन सी चीजें आतंकियों के पास से बरामद की गई है।
वो आपको दिखाते हैं। देखिए, आतंकियों के पास से जो अभी तक बरामदगी हुई है उसमें आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है। AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद हुआ है और इसके 4 मैगजीन 57 राउंड बरामद हुए हैं। एक चाइनीज पिस्टल भी बरामद किया गया है और इसकी मैगजीन जो है वो बरामद की गई है 7 राउंड। 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी करेंसी 280 रुपए की बरामद की गई है। इसके अलावा भारतीय करेंसी भी बरामद की गई। और अब आपको मारे गए आतंकियों के पास से जो बरामदगी हुई है वो बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि AK-47 और AK-47 के एक राइफल और 4 मैगजीन 57 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है वो आपको बताते हैं। एक चाइनीज पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है, एक मैगजीन 7 राउंड और इसके अलावा आगे अगर देखें कि इनके पास से क्या क्या मिला है तो 4 हैंड ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद हुए। पाकिस्तानी करेंसी 280 रुपए बरामद हुए। इंडियन करेंसी भी इनके पास थी और 10,000 रुपए की इंडियन करेंसी इनके पास से बरामद हुई है। लेकिन यही नहीं, ये जब आतंकी घुसे थे अपने मंसूबे को लेकर तो इनको पता था कि कई दिन तक इन्हें रहना होगा, छुपे हुए रहना होगा, तो इसलिए अपने साथ ये ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आए थे। बादाम, काजू, नारियल, खजूर, बॉल्स, ये तमाम चीजें ये लेकर आए थे। नारियल और खजूर के जो बॉल्स होते हैं वो लेकर आए थे ताकि ये खाकर अगर इन्हें छुपे रहना पड़ेगा तो कुछ दिन गुजारा इनका हो सकेगा। और क्या क्या मिला है देखिए, कटिंग प्लायर इनके पास से मिला है, पाउच मिला है, पाकिस्तानी आईडी इनके पास से मिली है जिससे ये आइडेंटिफाई हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि ये कहां के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं। और साथ ही साथ तंबाकू, कंघा और नमाज के लिए चादर भी अपने साथ लेकर आए थे। 22 जून को घुसपैठ की कोशिश के बाद से आर्मी के द्वारा इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बजरंग का नाम दिया गया और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अलावा BSF और आर्मी की पीर पंजाल ब्रिगेड शामिल थी। इस ऑपरेशन का मकसद यही था कि जो घुसपैठी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और यही कारण है कि सुरक्षा बलों के प्रयास के बाद दिन रात सर्च ऑपरेशन और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हालांकि शव अभी जो है एक मिलिटेंट का बरामद हुआ है जिसकी पहचान मोहम्मद रफीक जो कि POK का रहने वाला है। उसके पास से जो है AK-47 राइफल, पाकिस्तानी कार्ड और उसके अलावा इंडियन करेंसी नोट भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा ये इस साल की एक सफल पूर्व कार्रवाई है। हालांकि ये कार्रवाई तब अमल में लाई गई जब गृह मंत्री के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की कोशिशों को सफल न बना दिया जाए। जिस ऑपरेशन बजरंग के तहत उरी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर किया गया, आखिर आर्मी का वो ऑपरेशन बजरंग क्या है? अब आपको बताते हैं कि ये ऑपरेशन बजरंग कैसे लॉन्च हुआ और इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है। आतंकियों पर एक्शन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन बजरंग। 28 नवंबर 1990 में सेना ने असम में इसे शुरू किया। सबसे पहले उल्फा के खिलाफ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। कई पकड़े गए इस ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन बजरंग में आर्मी के बेस्ट कमांडर्स को लगाया जाता है। LOC और बॉर्डर पर 24 घंटे एक्शन मोड में फॉरवर्ड पोस्ट पर ये तैनात रहते हैं। ऑपरेशन बजरंग कमांडो की तैनाती की जाती है। आतंकी हमले होने पर ऑपरेशन बजरंग एक्टिव हो जाता है, जिसको एक बार फिर से एक्टिव किया गया है, जिसको फिर से लॉन्च किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन में SOG और BSF की टुकड़ियां शामिल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आतंकियों के बारे में जब जानकारी मिली, उनके लोकेशन को ट्रेस किया गया, उसके बाद चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। तो ऑपरेशन बजरंग जब चल रहा है तो ऐसे में SOG और BSF के जो जवान, इनकी जो टुकड़ियां होती है जवानों की, वो आतंकियों को घेरते हैं, ग्रिल करते हैं, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना की तरफ से जब भी मिलिटेंसी विरोध अभियान चलाया जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है और यही कारण है कि उड़ी ऑपरेशन का नाम बजरंग रखा गया है। और इस ऑपरेशन का मकसद यही था कि जल्द से जल्द बिना किसी कोलेटरल डैमेज के जो भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए।
और यही कारण है कि उड़ी गहलोन विलेज में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल जो चुनौतियां सुरक्षा बल के जवानों के पास थी वो यही थी कि ये काफ़ी घना और कोहरा जंगल है और इसके चलते जो है जो वहाँ का टेरेन है वो काफ़ी सख्त था और इसी के चलते जो है हर एक कदम काफ़ी एहतियात के साथ रखना पड़ रहा था सुरक्षा बल के जवानों को, क्योंकि मौसम भी जो है एक चैलेंज के तौर पे उभर आया था। हालांकि अभी जो है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की बात सामने आई है और सेना की तरफ से एक शव जो है वो बरामद भी हुआ है। एक ग्रुप कोशिश कर रहा था कि इस पार आने की और उसके बाद से ही जो है सुरक्षा बलों के चौकसी ने इस पूरे अभियान जो कि मिलिटेंटों के द्वारा उस पार से कोशिश की जा रही थी उसे विफल बनाया गया। और अब आपको ऑपरेशन बजरंग के टारगेट के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन बजरंग का जो टारगेट है वो आतंकियों का खात्मा है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है, आतंकी इलाकों की खास जानकारी रखना है, यानी कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं या आकर रुके हुए हो सकते हैं। उन इलाकों की जानकारी ये पूरा ग्रुप अपने पास रखता है। आतंकी कैंप्स के खिलाफ एक्शन लेना इस ग्रुप का काम है। एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के काम में इस ग्रुप को लगाया जाता है। बजरंग ऑपरेशन के दौरान जो मैंने आपको बताया एसओजी और बीएसएफ के जवान होते हैं, उनकी टुकड़ियां इसमें शामिल होती हैं। आतंकियों से आम लोगों की रक्षा करना, यानी कि आतंकी जब हमला करने के लिए आते हैं और ऐसे में वो फंस जाते हैं, जब उनको घेर लिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम लोगों को इन आतंकियों से बचाना, आतंकी हमलों से बचाना, यह भी इनका काम होता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वर्ष कश्मीर घाटी में 9 मिलिटेंसी विरोध अभियान चलाए गए, जिनमें 15 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, जिनकी संख्या 6 गैर स्थानीय मिलिटेंट्स फॉरेनर्स थे और 9 जो है वो स्थानीय मिलिटेंट्स थे। सुरक्षा बल के जवानों को ये सफलता दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मिली। और इसके अलावा इस वर्ष की अगर हम बात करें तो जो 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं उड़ी सेक्टर में, ये घुसपैठ की पहली ऐसी कोशिश इस वर्ष में रही है जिसमें सेना को ऑपरेशन बजरंग के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। कुल मिलाकर जो अभी जो सुरक्षा बल के जवानों की प्राथमिकता है वो ये है कि अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है उसके चलते जो है किसी भी तरीके से किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यही कारण है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों को जो है जो बहुत सारे लोकेशंस जिन पे यात्रा होने वाली है वहाँ पे तैनात रखा गया है। ऑपरेशन बजरंग एक्टिव है और हमारे शूरवीर आतंकियों का सीना कैसे चीर रहे हैं अब आपको डिटेल में बताते हैं। एक एक साल का ब्यौरा आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंकियों को घेर घेर कर मारा गया है। 2021 में 193 आतंकियों को ढेर किया गया, 2022 में भी 193 आतंकी मार गिराए गए, 2023 में 87 आतंकियों को ढेर किया गया और 2024 में आज की तारीख तक 18 आतंकी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ये साल दर साल सिलसिलेवार तरीके से जब आतंकी एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, आतंकी मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उससे पहले उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस तरह से हाल ही में हमने देखा है कि आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में हाई लेवल मीटिंग की और आर्मी को फ्री हैंड देते हुए आतंक पर बड़ा एक्शन का फैसला उन्होंने लिया। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए भी प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। वहीं पीएम मोदी भी इस प्लान के तहत इस बार योगा डे भी श्रीनगर में मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, ताकि यह संदेश जा सके कि जम्मू कश्मीर आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और आतंक का खात्मा होना तय है। मजबूत सरकार की ये पहल है और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है कि अब आर्मी आतंकियों को चुन चुन कर दफन कर रही है। आतंकी हमले का अब एक एक हिसाब लिया जा रहा है, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में
जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.